अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि रात 3 बजे मकामी वक़्त के मुताबिक ईरान ने किया बड़ा हमला। आपको याद होगा कि अभी चंद दिन पहले ही अमेरिका ने ईरान के सफारत खाने पे हमला किया था, जिसमें काफ़ी लोगों की मौत की खबर थी। और अब ईरान ने उसी वक्त इनको बता भी दिया था, लेकिन अब जवाबी कार्रवाई में अमेरिकन बेस जो शाम में है उस पर हमला किया गया है। उसके अलावा इसराइल के ऊपर कोई बड़े मिसाइल भी डाले गए हैं हमास की तरफ से। बताया जा रहा है कि जिनकी तादाद कोई 50 से ज़्यादा है, और इसराइल में इस वक्त खलबली मची हुई है। लोग भाग दौड़ में अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन ये क्यों हालात हुए आप सबके इल्म में है। काफ़ी दिनों से फ़लस्तीनी जो वहाँ पे बैठे हुए थे और उनके लिए इसराइल ने ज़मीन तंग कर दी थी, ना उनको कोई खुराक मिल रही थी और ना ही उनको जनाब कोई मेडिकल की सहूलत थी। मकान उनके थे वो भी गिरा दिए गए, बिल्डिंगें गिरा दी गई। अब ईरान ने जो कहा था वो पूरा कर दिया। ईरान के इस हमले के बाद इसराइल ने अपने सफारत खाने मुख्तलिफ ममालिक में बंद करने शुरू कर दिए आर्जी तौर पे, और वो देखना चाहता है कि हालात किस तरफ जाते हैं। ये जंग आहिस्ता आहिस्ता ख़तरनाक हद तक बढ़ती जा रही है, और आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त दो फरीक बने हुए हैं। एक तरफ रूस और अमेरिका का जो पंगा यूक्रेन की वजह से चल रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के साथ भी कुछ इस तरह के हालात पैदा किए हुए हैं। और ये भी जान लीजिए कि ये जंग रुकने वाली नहीं। आज ईरान के हमले के बाद अमेरिका आराम से नहीं बैठेगा। हो सकता कि इसने चेक किया हो पहले जो ईरान का सफारत खाना तबाह किया, क्योंकि पहले ये टेस्ट करते हैं। एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि ईरान क्योंकि काफ़ी अर्सा तक इराक के साथ पहले भी जंग करता रहा, और ये भी खबरें मिल रही हैं कि ईरानी जो मिसाइल है, टैंक है, वो शाम की तरफ बढ़ रहे हैं। ये भी खबर मिल रही है कि इस वक्त जो ईरानी पार्लियामेंट है वो हर तरह जवाब देने के लिए तैयार है अमेरिका को, और वो किसी सूरत भी ये कबूल नहीं करना चाहते, या अवाम भी कबूल नहीं करना चाहते कि अमेरिका जो है वो ईरान के किसी शहरी को भी कत्ल करे, मारे या बमबारी करे। इससे पहले आपको याद होगा कि इसराइल ने कई दफ़ा ईरान के अंदर भी ऐसे हमले किए थे, जिसमें ईरान के कई कीमती ऐसे बंदे भी जान से चले गए, जिनका आप सबको इल्म है। ये हालात आहिस्ता आहिस्ता शायद आपको पता चल चुका हो कि उसी जंग की तरफ जा रहे जिस जंग का सबको इंतज़ार है। रात हमें सोशल मीडिया पे भी यही बातें लोग बता रहे थे। सबसे बड़ी जो एक और इसमें एक चीज़ है वो ये है कि जो अरब अमीरात है उन्होंने बाइकआउट कर दिया इसराइल का हर तरह का, और क्या ये अपने बाइकआउट पे कायम रहेंगे। सऊदी अरब की तरफ से अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई जिसे कहा जाए कि सऊदी अरब भी इस जंग में कोई ना कोई ऐसा किरदार अदा करेगा, क्योंकि वहाँ पे अमेरिकन लोगों का कब्ज़ा है सऊदी अरब पे भी, और वो लोग याशी में पड़े हुए। कल यही सवाल लोगों ने पूछा तो मैंने कहा देखो, उनको क्या ज़रूरत है जंग करने की, उनको क्या ज़रूरत है किसी की हिमायत करने की। उनके पास दुनिया की हर नेमत है, और अगर आप मजहबी लिहाज से पूछें तो अगर कोई मुसलमान है तो उसे दूसरे मुसलमान का दर्द होना चाहिए और दूसरे मुसलमान की तकलीफ़ को समझना चाहिए। लेकिन आज के हालात में आपको इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। उसकी एक और बड़ी वजह है कि हमारे अंदर इत्फाक नहीं है। आपने देखा ईरान पाकिस्तान के तल्लुकात ख़राब है, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के तल्लुकात ख़राब है, इसी तरह और भी ये सऊदी अरब ईरान के तल्लुकात भी आप सबके इल्म में है कि वो भी कोई अच्छे नहीं है। ऊपर ऊपर से तो सुलह सफाई चल रही है, मगर अंदर से वो हालात नहीं है। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये जंग जो है किस ख़तरनाक हद तक पहुँचेगी, क्योंकि जो अमेरिकन बेस है उस पर हमला करने के बाद अमेरिका किसी बड़े हमले के लिए अब मेरा ख्याल पहले ही तैयार हो चुका होगा, और आपको चंद घंटों में कोई ना कोई ऐसी खबर मिलने वाली है कि ईरान के ऊपर दोबारा हमला किया गया, और इसी तरह इस जंग का आगाज़ होगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो रूस है वो भी ईरान के साथ
अच्छे तल्लुकात रखता है, और चाइना भी हो सकता है ईरान की मदद कर रहा हो। वजह ये होती है कि जो ममालिक आपने देखे कि अमेरिका के साथ है, दूसरे पे ज़ाहिर है दूसरी ताकतें जो है वो अलहदा हो जाती हैं, और ये जंग अगर ख़तरनाक हद तक आगे बढ़ी तो समझ जाए कि फिर एटमी जंग मेरा ख्याल है कि ज़्यादा दूर नहीं है। ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है इस वक्त, क्योंकि होता ये है, इनके ज़हन में एक और चीज़ है कि ईरान शायद एटमी ताकत नहीं है, या इनको पता होगा कि एटमी ताकत है, लेकिन ईरान के पास बड़ा सब कुछ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। और इसी वजह से ईरान जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इस पर एक सवाल है कि आज अगर पाकिस्तान में एटमी ताकत ना होता तो इसको कब का नुकसान पहुंच चुका होता, कब का पाकिस्तान का जो नक्शा तब्दील कर दिया होता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये लोग कंट्रोल में रह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अब बेचने के लिए वही रह गया होगा, शायद वही बेच दिया हो। ये वैसे ही मैंने आपको बता दी, क्योंकि जो ईरानी है वो अपने मुल्क के साथ मुखलस है, वो बिकते नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ईरान की जो पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन है, वो अमेरिका के कहने पे जनाब पाकिस्तान ने बंद कर दी हुई है, वो काम बंद है, और पाकिस्तान में गैस भी नहीं मिलती। लेकिन इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि किसी आदमी को गैस मिल रही है या नहीं मिल रही, ये बड़े मुल्कों की बड़ी बातें होती हैं। वो कहते हैं जनाब जो हम कहेंगे वो ही करेंगे। ये भी याद होगा कि अमेरिका ने इंडिया को कहा था कि आप रूस से तेल नहीं लेंगे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं जनाब हम तो लेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने उसी वक्त अपने जो हालात थे वो तब्दील कर दिए थे, और उन्होंने कहा जी हम रूस से तेल नहीं लेंगे। इसी तरह जो बात मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ईरान एक कौम बन चुकी है, एक मजबूत मुल्क है, उस पर इतने सालों से पाबंदियाँ लगी हुई है, मुझे तो याद भी नहीं कितने साल हो गए हैं, कभी कोई पाबंदी कभी कोई पाबंदी, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं वो एक कौम है, और वो हालात का मुकाबला करना जानते हैं कि किस तरह हालात का मुकाबला करना। हमारी तरह नहीं कि बिक जाती है और अपने मुल्क से गद्दारी करनी शुरू कर देते। ईरानी बहुत कम आपको कोई नज़र आएगा जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करता हो, अपने मुल्क के साथ मुखलस होते हैं ये लोग। मैं खुद ईरान गया हूँ, उनका जो तरीका कार है, प्यार मोहब्बत भाईचारे का, कहीं बेहतर है हमारे से। और जब एक कौम को बन जाती है तो कितनी बड़ी ताकत भी हो उसको शिकस्त नहीं दे पाती, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और यही वजह है कि आज ईरान इसराइल अमेरिका के सामने खड़ा हो गया और डट गया, और वही किया जो उसने कहा था। ईरान की तरफ से ये बयान आया था कि हम इसका बदला लेंगे, और वो बदला ले लिया। आज मेरा ख्याल बड़ा अहम दिन है, शाम तक आपको कोई ना कोई ऐसी खबर मिल जाएगी कि ये जंग में तेज़ी आ गई है, क्योंकि इसराइल में इस वक्त खलबली मची हुई है, और इसराइल इस वक्त देख रहा है कि आइंदा वो क्या कदम उठाएगा, और वो जो भी कदम उठाएगा ज़ाहिर है उसमें अमेरिका का मशवरा शामिल होगा। लेकिन कुछ भी हो, जंग किसी मसले का हल नहीं। और इसमें रात फिर यही बात हमारी सोशल मीडिया पे हो रही थी कि फ़लस्तीनियों के बड़ों की गलतियां थी जिसकी सज़ा आज उन्हें मिल रही है। उन्होंने ज़मीनें बेची, पैसे लिए, अब वो कहते हैं जी ये आप चले जाए। इसी तरह पाकिस्तान में आप हर चीज़ बेच रहे हैं, ये एयरपोर्ट पी है, ये हर चीज़ बेच देंगे, तो बाद में जो लोग वहाँ पे आ जाएंगे उनको आप कहेंगे चले जाए, तो वो कहेंगे हमने तो पैसे दिए हुए। तो जनाब किसी दूसरे से सीखना चाहिए, ज़रूरी नहीं होता खुद हर एक तजर्बा करना चाहिए। और आप आज देख रहे हैं कि उनके लोग कितनी बड़ी मुसीबत में पड़े हुए हैं। ना जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी और भी प्रोग्राम में जुड़े रहे हमारे साथ।